दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर आपका लाल किताब के सेशन में स्वागत है। हम एक बार पंजाब की धरती को नमन करते हैं और पंडित रूपचंद जोशी जी को भी प्रणाम करते हैं। और आज का हम टॉपिक लेते हैं बृहस्पति राहु किसी की कुंडली में एक साथ किसी भी भाव में बैठा हो। कहते हैं यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति राहु एक साथ बैठा है, बृहस्पति राहु पहले घर में या दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, बृहस्पति राहु किसी की कुंडली में 1 से लेके 12 के 12 भाव कहीं भी बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अस्त व्यस्तता बनी रहेगी। लाइफ बहुत ही जिगजैग चलेगी। खास तौर से वैवाहिक जीवन बड़ा ही उथल पुथल रहेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति राहु मिल गया तो उसको कहते हैं कड़वा धुआं, जहरीला धुआं, ऐसा धुआं जो आदमी सांस नहीं ले सकता। आप कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां पर कड़वा धुआं है, हल्का सा ऐसा धुआं जो चुभ रहा है, आंखों में चुभ रहा है, सांस लेने में चुभ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप उस कमरे की विंडो ओपन करते हैं, खिड़की खोलते हैं वेंटिलेशन के लिए। तो दोस्तों जो खिड़की है ना, इसको कहते हैं केतु। ये जो केतु है इसको कहते हैं पोता। अव्वल तो बेटा कहते हैं, मगर जब 2 ग्रह मिल जाएं तो बृहस्पति राहु अगर मिलता है तो कहता है जब तक इस व्यक्ति की कुंडली में, जिसकी कुंडली में बृहस्पति राहु एक साथ बैठा है, उसके पोता नहीं होता, तब तक इसका जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। मनी डज नॉट मैटर। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ का पार्ट, ये गृहस्थी, ये जीवन। 80 साल की आयु में 55 साल आप परेशान रहे तो हमने क्या किया? तो कहते हैं बृहस्पति राहु किसी का 1 से 12 के 12 घर में कहीं बैठा हो, उस व्यक्ति को कड़वे धुएं का सामना करना पड़ता है। जब तक उसके घर में केतु नहीं आएगा, पोता नहीं आएगा, उसका जीवन नहीं चलेगा। मान लेते हैं कि पोता होगा ही नहीं। मानो किसी का बृहस्पति राहु 2 में बैठा है, उसके बेटा है तो पोता नहीं है, और किसी का बृहस्पति राहु बैठा है तो उसके बेटा ही नहीं है। किसी का बृहस्पति राहु 4 में बैठा है, उसका बैठा है, उसके बेटा तो है मगर छोटा है तो पोता नहीं है। किसी का बृहस्पति राहु 11 में बैठा है तो कहता है बेटा तो है मगर पोता नहीं है। जब बेटा है तो बेटे की शादी नहीं हुई, बेटा है तो बेटे के 3 बेटी हैं, बेटा नहीं है। तो क्या करें? इस कड़वे धुएं को सहें, झेलें? ये सहना पड़ेगा, ये झेलना पड़ेगा। मगर फिर भी एक समाधान है। कहते हैं जब भी बृहस्पति पीड़ित होता है तो केतु की मदद ली जाती है। केतु की मदद क्यों? गुरु अगर मुसीबत में है तो चेला ही बचाएगा। तो केतु क्या है? लहसुनिया। कितने ग्राम का? कहता 7 रत्ती का। 7 रत्ती का लहसुनिया चांदी की अंगूठी में बनाकर शनि की उंगली में पहने, और गाय के झूठे पानी से उसको धोकर पहने। लहसुनिया लीजिए, उसके अंगूठी बनाइए और उसे गाय के झूठे पानी में धो लीजिए एक बार, फिर साफ पानी में धो लीजिए, या पहले लहसुनिया को गाय के झूठे पानी में धो लीजिए, उसके बाद उसको साफ पानी में धो के आप उसकी अंगूठी बनाएं और पहने। ये बृहस्पति राहु की जो जहर है 2 ही तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। नंबर 1 लहसुनिया पहनकर, नंबर 2 पोता अगर हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी बहुत सी वीडियो के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।